गंगा जल की बात बड़ी अद्भुत कही गई है। गंगा जल तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्याम चारितः शंकर पुरा। शंकर की पुंडी के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाते हैं, शीघ्र ही गंगा जल चढ़ाते हुए ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों की पूजा एक संग हो जाती है, क्योंकि गंगा तीनों के पास है। ऐसी गंगा है जो तीनों के पास है। ये तो आपको भी पता है, तीनों देवताओं के पास गंगा है। ये तो आप जानते ही हैं, मैं व्याख्या क्या करूं। तीनों के पास गंगा है। नहीं है? आप बताइए। नहीं है? है। एक के कमंडल में गंगा है, एक के चरणों में गंगा है और एक की जटाओं में गंगा है। गंगा तीनों के पास है। जिसके कमंडल में गंगा है वो बहुत बड़ा पंडित है, विधाता ब्रह्मा। जिसके कमंडल में गंगा है वो ब्रह्मा जी हैं। बढ़िया ब्राह्मण, बढ़िया साधु बिना पात्र के नहीं चलता, कमंडल लेके चलता है, उसमें जल संग लेके चलता है। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। और वर्णन भी है ग्रंथों में, जिस समय लोग गंगा जी नहाकर जल गंगा जल लेके आते हैं, उस समय साक्षात उनका विग्रह ब्रह्मा जी का विग्रह होता है, ब्रह्मा जी का शरीर होता है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा। जब आप पानी में से निकलते हुए आते हुए हैं, तब घुटने के नीचे गंगा जी तलवों में दिखती है। उस समय गंगा स्नान करने वाली की देह साक्षात विष्णु रूप होती है। जब कोई डुबकी लगाता है तो उस समय उसका रूप साक्षात महादेव का होता है, क्योंकि महादेव के सिर के ऊपर गंगा है। और जब डुबकी लगाई जाती है, जब भी कभी कोई पर्व में डुबकी लगाएं, मैं निवेदन करता हूं कि माताओं के लिए घुटने से ज़्यादा पानी हो तो जलाशय में अंदर प्रवेश करने के लिए वर्जितता बताई गई है। लेकिन ये जरूर निवेदन किया गया है कि घुटनों तक जहाँ पानी है वहाँ माताएं पर्व का पूरा फल प्राप्त कर लेती हैं जब उस जलाशय में वो डुबकी लगाती हैं। पानी सिर के ऊपर से निकलना चाहिए। पर्व काल में तो पानी, कितना सुंदर वर्णन किया गया है ग्रंथों में। माताओं के लिए कुछ निश्चित दिन बताएं जिसमें ही वो अपने सिर के बाल धोती है। श्राद्ध पक्ष में वो अपने केस नहीं धोती है। और भी कुछ ऐसे विशेष पर्व हैं जिसमें वो अपने केस नहीं धोती। लेकिन जब वो गंगा स्नान करती है, ऐसे कोई पर्व में वो नदी स्नान कर रही होती है, तब उसको हमारे ग्रंथों ने एक सौभाग्य दिया है, डुबकी लगाकर स्नान करने का सौभाग्य मात्र शक्ति को दिया है। ये तो चंचुला की कथा में भी था कल, हो सकता है मैं ना बोल पाया हूं। स्नान का तो पूरा फल तब ही है जब बाल भीगने चाहिए, डुबकी लगा करके पानी ऊपर से निकल जावे। बड़ा अद्भुत वर्णन है। ऐसी गंगा है जो तीनों देवताओं के पास में। जब गंगा को पात्र में लेके चलते हो तब आपका रूप ब्रह्मा का रूप होता है। जब आप निला रहे होते हो भगवान को गंगा जल से, आप विष्णु के रूप में, क्योंकि भगवान नारायण महादेव को रोजाना गंगा जल से स्नान कराते हैं और एक कमल का फूल, भगवान नारायण महादेव को रोज कमल का फूल चढ़ाते हैं। ग्रंथ में तो ये लिखा है कि 1000 फूल चढ़ाते हैं नारायण महादेव को, कमल के फूल 1000 फूल। इसी से महापुराण में आगे कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। माइक खोलो भाई। तो एक दिन भगवान शंकर को लगा कि थोड़ी भक्त की परीक्षा कर लें। शंकर जी परीक्षा के लिए उतारू हो गए और भगवान ने एक कमल का फूल उसमें से उठा लिया। अब नारायण चढ़ा रहे थे तो लास्ट में वो एक फूल कम पड़ गया। भगवान ने देखा कि ये फूल कहाँ चला गया, ये तो मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, अब कहाँ जाऊं। तो भगवान को लगा कि मेरी आंखें भी कमल जैसी ही हैं, साधुओं ने बहुत बार कहा है मुझसे, तो क्यों नहीं संकल्प की पूर्ति के लिए मैं अपनी एक आंख महादेव के ऊपर चढ़ा दूं। ऐसा आप मत कर बैठना। हाँ, तो भगवान नारायण ने जैसे ही आंख निकालने के लिए हाथ आगे के लिए बढ़ाया और उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। कहा सरकार रुकिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए फूल मैंने चुरा लिया था, ये लो अपना फूल। आज से और एक तुम्हारा नया नाम हो गया, क्या? लोग तुमको कमल नयन के नाम से जानेंगे। कमल के लिए तुमने अपना नयन निकालने की कोशिश करी, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। नारायण को ये नाम कमल नयन है, ये भगवान शंकर ने ही तो। राम जी ने तो गंगा जल चढ़ाते,
नारायण गंगा जल से भगवान महादेव की पूजा करते हैं। बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालिए, तीर्थ जल से जल का दोष समाप्त हो जाता है, कपूर डालने से जल का दोष समाप्त हो जाता है। ताजी पानी मिल जाए ठीक है, ना मिले तो बासा पानी भी पूजा के प्रयोग में लिया गया है। बासे पानी में थोड़ा गंगा जल डाल दें, आप थोड़ा सा कपूर डाल दें, उसमें जल का दोष समाप्त हो जाता है। पूजा करते समय जिस समय आप अपने आसन पर जब आप जल डालते हैं, पृथ्वी को वंदन प्रणाम करते हैं, यदि उस स्थान पर किसी ने कभी लेट बाथरूम भी किया होगा तो जमीन का दोष उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय आप अपने आसन के नीचे पानी छोड़ देते हैं। पृथ्वी त्वा धृता लोके, धरती माता को वंदन प्रणाम करके फिर ही तो आसन लगा के पूजा में फिर बैठते हैं। उस जमीन का, उस स्थान का दोष समाप्त